हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 8 सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर 3 का वीडियो आने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा का पेज नंबर 8.5 के एग्जाम्पल नंबर 3 के आगे ही एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको करा दिया है। चलिए आप हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैट्रिक्स मेथड वर्ड जहाँ भी आएगा आप समझ जाइएगा ये चैप्टर नंबर 8 का आपका क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इस प्रकार से दी हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया है एक्स वाई जेड, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ जेड वेरिएबल पे इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे आपको पहली क्वेश्चन दिख रही है एक्स वाई जेड वेरिएबल की टर्म्स में, दूसरी क्वेश्चन एक्स और जेड वेरिएबल की टर्म्स में, और यहाँ पे तीसरी क्वेश्चन है एक्स और वाई वेरिएबल की टर्म्स में। लेकिन एक्चुअली में ये तीनों की तीनों एक्स वाई जेड की टर्म्स में है, क्योंकि आपको पहली वाली इक्वेशन एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे तीनों इक्वेशंस को एक्स वाई जेड की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे सोल्यूशन के अंदर। तो चलिए यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख देते हैं, गिवन लिख देते हैं फिलहाल। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इक्वेशंस को आर। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब देखिए x के नीचे x वालों को लिखिएगा, y के नीचे y वालों को, z के नीचे z वालों को लिखिएगा। तो देखिए x के नीचे यहाँ मैं x वालों को लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ z के नीचे मैं यहाँ पे z वालों को लिख रहा हूँ जो कि है 3z, और इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख रहा हूँ जो कि है 11। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया। और देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल नहीं है उसको 0 इंटू वाई लिख दीजिएगा, क्योंकि वो वेरिएबल इसलिए नहीं है यहाँ क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो वेरिएबल खत्म हो गया था, इसलिए आप यहाँ पे 0.y यानी कि 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे x के नीचे आ जाएगा 2x माइनस यहाँ पे 3y हो जाएगा, y के नीचे y, और प्लस का 0.z यानी कि 0 इंटू जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इक्वेशंस को लिख दिया है, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b। ये वाली लाइन तो आप जानते ही हैं, ये हम जब हम गिवन इक्वेशंस को लिख देते हैं उसकी अगली लाइन हम हमेशा यही लिखते हैं। अब देखिए वेयर यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। कैपिटल A की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो देख लीजिए यहाँ पे वेयर कैपिटल A इक्वल टू, यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स होगी हमारी कैपिटल A, और देख लीजिए वो क्या होगी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे z का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, तो सारे कोफिशिएंट मैंने इस प्रकार से लिख दिए। तो सबसे पहले लिखेंगे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ पे 1 2 1 हो गया है, ये हो जाएगा 1 0 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 3 और यहाँ पे 0। तो ये आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। सिर्फ मैंने नंबर्स को लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स हैं उनको मैंने लिख दिया है, यानी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट मैंने a मैट्रिक्स के अंदर बंद कर दिया है। चलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू लिख देते हैं। तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू, जैसे कि आप जानते हैं जितने वेरिएबल मौजूद होते हैं लेफ्ट साइड में वही हम कैपिटल X के अंदर लिखते हैं। तो x y z लिखेंगे, तो x y और z, तो ये कैपिटल X की वैल्यू हो चुकी है। b की वैल्यू लिख देते हैं। तो b की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, b इक्वल टू यहाँ पे 7 11 1 हो जाएगा, 7 11 और 1। तो इस प्रकार से मैंने b को ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया है। x भी आपका ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है और b भी आपका ऊपर से नीचे की तरफ। राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपकी b की वैल्यूज हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम a इनवर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट a निकालेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट a निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 0 और प्लस 9। देखिए अपना वाला माइनस ये वाला माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 9 ये, और फिर हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दिया है मैंने यहाँ पे इस प्रकार। और यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 आपका हो जाएगा माइनस का 6, और आगे हो जाएगा आपका प्लस का 1 और आगे हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 0 यानी कि माइनस का 3। तो इस प्रकार से ये डिटर्मिनेंट आपका देखिए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 9 प्लस 12 माइनस 3। तो 9 प्लस 12 आपका हो जाएगा 21 माइनस 3, और जो कि आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट a
इक्वल टू माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे कि a जो है ये नॉन सिंगुलर है, a इज नॉन सिंगुलर एंड यूनिक लिख सकते हैं आप। a इज यूनिक, a इज यूनिक एंड कंसिस्टेंट। कैसा है? यूनिक और कंसिस्टेंट है, यूनिक है और कंसिस्टेंट है। डिटर्मिनेंट a 0 नहीं, इसका मतलब a क्या है? यूनिक एंड कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे जरूर एक लाइन और लिख दीजिए, हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल। ये भी लिख सकते हैं आप, इट इज़ इन्वर्टिबल, क्योंकि अब इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल। तो इसका अब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए डिटर्मिनेंट a मिल चुका है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम माइनस निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद एडजॉइंट a निकालेंगे। तो मैं सीधा यहाँ पे कोफैक्टर्स को निकाल रहा हूँ, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का निशान भी लगा देते हैं। पहले तो हम माइनस निकालेंगे और बाद में साइन चेंज कर देंगे यहीं पे, जिससे हमारे कोफैक्टर्स भी हमें मिल जाएंगे। तो देखिए हमें माइनस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं ये हम यहाँ लिख देंगे 9 माइनस का 6 और माइनस का 3। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल जाएगा। साइन हम बाद में चेंज कर देंगे, फिलहाल ये M11, M12 और M13 की वैल्यू हमने लिख दी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम M21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, तो A21 के अलॉन्ग हमने यहाँ पे कॉलम और रो को छुपा दिया है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस -3, तो यानी कि प्लस का 3, 0 + 3 यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा 3। आगे बढ़ते हैं M22 के लिए, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हमने छुपा दिया है। 1 0 जा 0, 0 माइनस का 2, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। C23 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, -3 और माइनस का 4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये 1 -3, 1 × -3 और अपना वाला माइनस का 4, -3 -4 माइनस का 7। तो -3 -4 माइनस का क्या हो गया? 7 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं M31 की तरफ। तो यहाँ पे हम ये इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम छुपा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 0 जो कि 6 आ जाएगा। C32 यानी कि M32 को लिखने जा रहे हैं, तो ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, 1 3 जा 3 -1। फिर से देख लीजिए यहाँ पे ये छुपाया हमने C32 के लिए, और ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे नीचे वाले को, तो 1 3 जा 3, 3 -1, 3 -1 हो जाएगा 2। और लास्ट में हमारा C33 के लिए ये छुपाएंगे, तो 0 - 2 माइनस का 2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ सारे कोफैक्टर्स माइनस लिख दिए। अब हम साइन चेंज करेंगे, सेम, तो देखिए सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, सेम। तो यहाँ पे हमने साइन भी चेंज कर दिए। एडजॉइंट ए लिख देते हैं जल्दी से, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम इस पूरे का सारे कोफैक्टर्स लिख देंगे यहाँ पे, और इस पूरे का क्या कर देंगे बाद में ट्रांसपोज कर देंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज। फिर से चेक कर लेते हैं, देखिए 9 प्लस का 6 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 7, फिर है 6 माइनस का 2 माइनस का 2। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी, एडजॉइंट ए इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे 9 6 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 7 और 6 -2 -2, तो ये आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट ए निकल चुका है। डिटर्मिनेंट ए हमारा पहले से ही निकला हुआ था, तो देयरफॉर हम ए इनवर्स की वैल्यू लिख देते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/18, 1/18। आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा पेपर में, उसके बाद ही ये आंसर लिखिएगा। तो 6 9 माइनस का 3 -3 -2 7 और 6 -2 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स की वैल्यू निकल चुकी है। तो अब हम x = a इनवर्स b की मदद से स्मॉल xyz की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्मॉल xyz की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ यूजिंग x = a इनवर्स b,
तो यहाँ पे देखिए x इजिकल्स टू ए इनवर्स बी यूज़ करेंगे। x की वैल्यू आप देख सकते हैं स्मॉल x y z है मैट्रिक्स के अंदर, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 1/18 1/18 और इसके बाद है हमारा 9 6 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 7 और 6 माइनस 2 और माइनस का 2 और इसके बाद b की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे जो कि है यहाँ पे 7 7 11 1 7 11 और 1। तो इस प्रकार से तो पहले हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1/18 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में तो हमारा ये हमेशा x y z ही रहेगा और राइट हैंड साइड हो जाएगा 1/18 और मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 7 9 जा 63 माइनस 33। तो यहाँ पे हम पूरी कैलकुलेशन लिख देते हैं एक बार के लिए। तो 7 9 जा 63 माइनस 33 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, तो 1 6 जा 6। इसके बाद नेक्स्ट वाली रो के साथ फर्स्ट कॉलम 6 7 जा 42 और यहाँ पर हो जाएगा 6 7 जा 42 माइनस का 22 और माइनस का 2 और लास्ट में हो जाएगा माइनस 21 प्लस का 77 माइनस का 2, ये आ जाएगा। फिर से चेक कर लीजिए माइनस का 21 प्लस का 77 माइनस का 2। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x y z इक्वल टू 1/18। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 69। तो यहाँ पे चलिए पहले इसको माइनस कर देते हैं, 3 में से 3 गया 0 और ये आ जाएगा 30 प्लस 6 36। तो इस प्रकार से 36 आ जाएगा। इसके बाद हम 42 में से 22 माइनस करेंगे, 22 32 42 यानी 20 माइनस 2 18। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ -21 -2 -23 होगा 77 माइनस का 23। तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा 54। इसका मतलब यहाँ पे आपका आ रहा है 54। तो तीनों के तीनों 18 के टेबल में जा रहे हैं। तो 18 2 जा 36 18 1 जा 18 18 3 जा 54। 18 से डिवाइड हुए तो आपका ये आ गया है। तो इस प्रकार से हमारी x y z की जो वैल्यू आएगी बोथ साइड्स को कंपेयर करके वो आ जाएगी आपकी x इजिकल्स टू आप देख सकते हैं 2 है, x इजिकल्स देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे x इजिकल्स टू 2, y इक्वल टू आप देख सकते हैं y इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू यहाँ से हमारा कितना आया 3 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले एग्जाम्पल का। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम टाइप सेकंड के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। टाइप 1 के सारे एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए अब हम टाइप सेकंड की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस व्हेन डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, यानी कि आपकी मैट्रिक्स कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है। और यहाँ पे एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन तो यह है कि डिटर्मिनेंट a 0 है और दूसरी कंडीशन यह है कि हमारा जो इक्वेशंस रहेगा, इक्वेशंस का जो सिस्टम रहेगा वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो आप समझ जाइएगा ये नो सोल्यूशन वाले हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नो सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आपका पूरी की पूरी आर डी शर्मा में सिर्फ एक ही ऐसा एग्जांपल है जो नो सॉल्यूशन वाला है और मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था ये क्वेश्चन कभी भी आपका 6 नंबर का नहीं आने वाला, चाहे इसमें 3 वेरिएबल वाला ही क्यों ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा क्वेश्चन ये नहीं होने वाला, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का ही पेपर में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिएगा कितना लंबा है, आपको पता चल जाएगा ये 6 नंबर का क्यों नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 8.6 के एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है जो नो सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए मेथड को देखिएगा, किस स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं और लास्ट तक मैं किस तरीके से कहां तक सॉल्व करूंगा। तो चलिए यहां पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यूज मैट्रिक्स मेथड टू एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो यहां पे हमें इसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है, चेक करना है। तो चलिए यहां पे हम सबसे पहले इक्वेशंस को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास 4x - 2y = 3 और यहाँ पे 6x - 3y = 5। तो इस प्रकार से हमें
ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली लाइन हम वही लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, बी है। ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे बी है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, तो वेयर ए, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं तो 4 6 माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा एक्स और वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। बी की वैल्यू लिख देते हैं जो कि 3 और 5 हो जाएगी। तो बी इज इक्वल्स टू ऊपर से नीचे की तरफ 3 और 5। तो यहाँ से हमने तीनों की वैल्यू लिख दी है, ए एक्स और बी की वैल्यू लिख दी है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए को निकालेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट ए निकाल देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू निकल सकती है या नहीं निकल सकती। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा कितना, माइनस का 12 और अपना वाला माइनस, ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 6 2 जा 12 यानी कि माइनस का 12, 6 इंटू -2 माइनस का 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12, जो कि डिटर्मिनेंट ए को क्या ला देगा, 0 ला देगा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ चुकी है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 केवल 2 ही टाइप के सोल्यूशन में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is either has either no solution यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और infinitely many solution, infinitely many solution, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे देखिए हमारी डिटर्मिनेंट ए 0 आने का मतलब है या तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या होगा, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। हम यहाँ पे एडजॉइंट ए को निकालेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन बी के साथ कर देंगे। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो ये नो सोल्यूशन हो जाएगा, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नो सोल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ए, यहाँ पे लिखेंगे C11 C12, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे उल्टा z कर लेते हैं, -3 फिर है 6 फिर है -2 और लास्ट में 4। फिर से चेक कर लेते हैं, -3 6 -2 4, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे, माइनस और यहाँ पे प्लस। तो अब हमारे ये कोफैक्टर्स मिल चुके हैं, पहले हमारे माइनस थे, साइन चेंज करने के बाद हमारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं। तो चलिए एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे -3 -6 2 और 4, इस पूरे का क्या, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए यहाँ पे देखिए आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -3 -6 और 2 4। तो इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट ए आ चुका है। अब एडजॉइंट ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ एडजॉइंट ए, इसको ब्रैकेट में बंद करके बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू -3 -6 2 4, और इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि है 3 और 5, 3 और 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा -9, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 3 जा 9, तो -9 और प्लस का 10 जो कि आएगा 1। और फिर नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -18, तो यहाँ आ जाएगा 6 3 जा 18 यानी कि -18 प्लस का 20, -18 + 20 जो कि आ जाएगा 2, जो कि आप देख सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू
0। अब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। आपको मैंने टेबल लिखाया हुआ है पहले वाले लेक्चर में, वहां से देख लीजिए। तो ये वाली कंडीशन आपकी किस में आती है, नो सोल्यूशन में आती है। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन। और ये नो सोल्यूशन है, इसलिए कैसा हो जाएगा, नो सोल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड हेंस दे आर इनकंसिस्टेंट, एंड हेंस they are inconsistent। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी छोटा है, हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, इनकंसिस्टेंट आ गया। ना ही यहाँ पे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ए जो है इन्वर्टिबल है ही नहीं, इन्वर्टिबल ही नहीं है, तो ए यहाँ पे ए इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, और ए इन्वर्स नहीं निकलेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकल ही नहीं सकती है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकलेगी, क्योंकि ये नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।